नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनाव इस बार महज स्थानीय निकायों की सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राज्य की व्यापक राजनीतिक दिशा तय करने वाले एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन चुके हैं। इन चुनावों को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इनके परिणाम सीधे तौर पर जनता के मूड, सरकार के प्रदर्शन और विपक्ष की रणनीति का संकेत देंगे। खास तौर पर तब जब राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी भाजपा दोनों ही इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही हैं। खास बात यह है कि 2021 के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने 4 में से 3 निगमों पर कब्जा जमाया था। ऐसे में अब पार्टी के सामने अपने उसी प्रदर्शन को दोहराने की बड़ी चुनौती है। इस बार हालात थोड़े अलग हैं, क्योंकि कांग्रेस अब सत्ता में है और जनता कांग्रेस सरकार का आकलन भी इन चुनावों के जरिए करेगी। ये चुनाव सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए एक मिड टर्म रिपोर्ट कार्ड जैसा है। सरकार बनने के बाद 1.5 साल के भीतर जनता किस हद तक सरकार की नीतियों और फैसलों से संतुष्ट है, इसका संकेत इन नतीजों से साफ मिलेगा। सत्ता विरोधी रुझान यानी एंटी इनकम्बेंसी का शुरुआती असर है या नहीं, ये भी यहीं से समझा जाएगा। यदि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है तो ये संकेत होगा कि सरकार ने जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। लेकिन अगर परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आते तो ये आने वाले समय के लिए चेतावनी मानी जाएगी। संगठनात्मक स्तर पर यह चुनाव विनय कुमार के लिए भी निर्णायक है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनका ये पहला बड़ा इलेक्टोरल टेस्ट है और यहीं से ये तय होगा कि संगठन पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। चुनाव परिणाम न सिर्फ उनके नेतृत्व की विश्वसनीयता तय करेंगे, बल्कि पार्टी के भीतर उनकी स्वीकार्यता और प्रभाव को भी परिभाषित करेंगे। भारतीय राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि संगठन की ताकत और चुनावी नतीजे सीधे सीधे नेतृत्व की स्थिति को प्रभावित करते हैं। हिमाचल में भी इससे अलग तस्वीर नहीं होगी। भाजपा के नजरिए से ये चुनाव अवसर की राजनीति का उदाहरण है। विपक्ष में रहते हुए भाजपा इन चुनावों को सरकार के खिलाफ जनमत संग्रह के रूप में पेश करने की कोशिश जरूर करेगी। पार्टी की रणनीति साफ है, स्थानीय मुद्दों को उभरते हुए राज्य सरकार की कथित विफलताओं को जनता के बीच प्रमुखता से रखना और साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए अपनी विश्वसनीयता को मजबूत करना। अगर भाजपा इन नगर निगमों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो वो इसे सत्ता के खिलाफ जन असंतोष के संकेत के रूप में पेश करेगी, जो 2027 के चुनावों की नींव रख सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर हो रही हैं, जिससे मुकाबला पूरी तरह से राजनीतिक हो जाता है। धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी जैसे शहरी केंद्रों में परिणाम सिर्फ स्थानीय नेतृत्व ही नहीं, बल्कि पार्टी की शहरी रणनीति को भी परिभाषित करेंगे। शहरी मतदाता आमतौर पर मुद्दा आधारित और अपेक्षाकृत अधिक जागरूक माना जाता है, इसीलिए यहाँ का जनादेश व्यापक राजनीतिक संकेत देता है। इसके समानांतर पंचायत, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव भले ही पार्टी के चिन्ह पर नहीं होते, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए उनका महत्व कम नहीं है। दरअसल यही वो स्तर है जहां से संगठन की जड़ें मजबूत होती है। कांग्रेस की कोशिश होगी कि जिला परिषद जैसे संस्थानों में उसके समर्थक ही नेतृत्व में आए, ताकि सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बना रहे। ये ग्रासरूट कंट्रोल किसी भी पार्टी के दीर्घकालिक राजनीतिक वर्चस्व के लिए बेहद अहम होता है। अंततः इन चुनावों को 3 स्तरों पर समझना जरूरी है। पहला, ये सरकार की स्वीकार्यता का परीक्षण है। दूसरा, ये संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व की प्रभावशीलता का आकलन है। और तीसरा, ये भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं का संकेतक है। जो नेता अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उनकी दावेदारी न केवल पार्टी के भीतर मजबूत होगी, बल्कि सत्ता संरचना जैसे मंत्रिमंडल में स्थान पर भी उसका असर पड़ेगा। इसीलिए हिमाचल के नगर निगम चुनावों को केवल स्थानीय सत्ता परिवर्तन के जरिए से देखना एक अधूरा विश्लेषण होगा। ये चुनाव राज्य की राजनीति के अगले अध्याय की भूमिका लिख रही हैं, जहां हर सीट, हर वोट और हर नतीजा आने वाले बड़े राजनीतिक संघर्ष की दिशा तय करेगा। इस पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।